हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। और वह जो मुद्दा है आप लोगों का, वो हर एक स्टूडेंट से रिलेटेड है, क्योंकि उसको अपनी कास्ट के बारे में जानना बहुत अनिवार्य है जी दोस्तों। और हम लोग जो है आज अपने कास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात जो है, हम तो यहाँ पहले हेडिंग इसका डाल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा आपका कास्ट यानी जाति। ठीक है, कास्ट यानी जाति। और पहले तो ये जाति सब पूरा चलती थी भेदभाव में। ठीक है, तो उसको आर्टिकल 17 के तहत जो है अब हटा दिया गया है। तो अब हम लोग और कौन हटाया था, इसके जो जनक हैं वो आपके हो गए कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इन्होंने सब ये सब खत्म कर दी। लेकिन हाँ, जाति तो है, सबका जाति तो ऐसे है ही। तो उसमें हम लोग आज जानेंगे जाति। सबसे पहली बात, कितनी जाति होगी, तो यदि हम लोग जाति पढ़ेंगे तो कितनी जाति होगी, तो 3 जाति होगी। कौन कौन? सबसे पहले जब हम इसकी बात करें तो ये एससी से आते थे, मतलब यह एक दलित परिवार से थे। एससी क्या होता है? एक दलित परिवार। ठीक है, तो हम लोग इसी से चर्चा करेंगे। तो ये आपका पहला हो जाता है एससी। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? एससी तो हम लोग समझ गए, सबको पता उतना नहीं रहता है। आज जो है आप लोगों को इसमें हम डिटेल जानकारी देंगे, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो चलिए, एससी का मतलब होता है आपका शेड्यूल्ड कास्ट। क्या होता है? तो शेड्यूल्ड कास्ट होता है। एससी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट। और इसका हम यदि हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी जो होता है वह होता है अनुसूचित जाति। क्या होता है? अनुसूचित जाति। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यदि हम देखें इसमें, तो दूसरी में क्या हो जाएगी, तो दूसरी में आपकी इसमें हो जाती है एसटी। क्या हो जाती है? एसटी। अब एसटी कौन होता है? तो इसमें तो आपको पता चल गया कि इसमें दलित परिवार सब आ जाते हैं, दलित आ जाते हैं, जिसको कोई दास कहते हैं, दास से जाना जाता है। महारा भी इसमें लिखते हैं। तो ये सब क्या होती है? दलित। और वह एससी कैटेगरी में आती है। हम लोग किस क्या देख रहे हैं इसमें? इसकी कैटेगरी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ होगी। दूसरी क्या है? दूसरी है एसटी। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्ड। एस मतलब हो गया शेड्यूल्ड, और टी मतलब हो गया ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब क्या हो गया? तो इसमें होता है ये, इसमें देखिए अनुसूचित जाति है, इसी से रिलेटेड ये भी है, इसी से रिलेटेड ये भी है। तो ये होती है अनुसूचित, लेकिन इसमें जाति की जगह क्या आ जाती है? जनजाति। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दोनों में डिफरेंट बहुत कुछ नहीं है। ये अनुसूचित जाति होती है, और यह जो होती है वह अनुसूचित जनजाति होती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या होता है? ओबीसी। यही 3 वर्गों में इसको जो है डिवाइड किया है, ओबीसी। इसको हम लोग, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो आता है आपका, ठीक है, इसमें जो आपका आ जाता है वो आपका जैसे संथाल में आ गया, संथाल में जैसे हो जाता है आपका मुर्मू आ गया। ठीक है, मुर्मू हो गया, उसके बाद कोल हो गया, और बहुत कुछ कुछ जनजातियाँ इसमें होती है, तो आदि यहाँ आप लिख लीजिए। तो ये सब चीज़ें जो है होती है इसमें, किसमें? तो एसटी में। ये हो गया आपका एससी, ये हो गया एसटी, दोनों को पता कर लिए। अब हम लोग देखते हैं ओबीसी के बारे में। ओबीसी, अब ओबीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर, ठीक है, अदर बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड कास्ट, सीएत कास्ट हो जाएगा, अदर बैकवर्ड कास्ट। अब इसका हिंदी क्या हुआ? अदर बैकवर्ड कास्ट का अब हिंदी क्या हुआ? तो इसका हिंदी होता है आपका, अदर मतलब अन्य हो जाता है, अन्य पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ी जाति। इसमें कौन कौन आता है? ठीक है, इसको भी ध्यान से सुनिए। इसमें एक ओबीसी 1 करके आता है और एक ओबीसी 2 करके आता है। ठीक है, यही हम इसमें बता देते हैं। इसमें 2 पार्टों में यहाँ से इसको बांटा गया है। पहली आपकी आ गई ओबीसी 1, ओबीसी 1, और ये क्या आती है इससे? ओबीसी 2। तो 1 में कौन आता है और 2 में कौन आता है, दोनों में हम लोग देखते हैं। तो 1 में जैसे हम लोग
इसमें आ जाता है मंडल, ठीक है, जिसको तेली बोलते हैं, ये भी लिख देते हैं। उसके बाद फिर इसमें आपका आ गया जैसे शर्मा हो गया, सूढ़ी तेली भी होता है, ठीक है। उसके बाद गुप्ता भी आ जाता है तेली में ही, इस सब को आपको ध्यान रखना है। तो ये सब होती है ओबीसी फर्स्ट में, ठीक है। ओबीसी सेकंड में कौन होती है, इसमें आपका राय आ जाता है। राय जानते हैं आप लोग, राय आ गया, जादव आ गया, ठीक है, धनुक होता है। ये सब क्या होती है, तो ये सब जो है आपकी ओबीसी 2 कैटेगरी में आ जाती है। ओबीसी 2 में जैसे आ गया आपका फिर मिश्रा आ गया, ठीक है। ये सब कौन किस में आ जाती है, ओबीसी जो होता है, ठीक है। ओबीसी जो होता है ये अधिकतर आपका जनरल में ही गिनती आता है। ये जो है अधिकतर आपका जनरल में गिनती आता है, जनरल कास्ट होता है। ये क्या होता है, ओबीसी 2 जनरल कास्ट होता है, ठीक है। ये सारी जाति थी हम लोगों के पास। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इतना जब हम लोग जान लिए, कुछ आपको हम इम्पोर्टेंट चीज़ अब बता रहे हैं, उसको फिर ध्यान से देखिएगा। संविधान के हिसाब से यदि देखा जाए, ठीक है, संविधान के हिसाब से यदि हम देखें तो संविधान में क्या कहता है, ये तो भीम साहब ने जो है बना दी है हम लोगों के, एक महान व्यक्ति। इसमें क्या कहते हैं संविधान में कि आर्टिकल जो अनुच्छेद, जब आप लोग पॉलिटी पढ़िएगा तो उस टाइम आर्टिकल पढ़ाया जाता है। आर्टिकल अनुच्छेद जो होता है 341, उसमें बताया जाता है, और उसमें एक पावर जो है राष्ट्रपति को दी जाती है कि किसी भी जाति को राष्ट्रपति एससी जाति घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 341 जो है, अनुच्छेद 341 कहता है क्या, कि राष्ट्रपति क्या, तो राष्ट्रपति किसी भी जाति को एससी जाति घोषित कर सकते हैं। यह इसके पास पावर है, पहली पावर है। दूसरी पावर इसमें क्या कहती है, दूसरी पावर फिर है अनुच्छेद 342। ये इसमें क्या कहती है कि किसी भी जाति को राष्ट्रपति, एसटी जाति, यानी एसटी कौन होती है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकती है। ये किस में दिया है, तो आर्टिकल 342 में। इसमें भी राष्ट्रपति के पास, ये थोड़ी मोटा मोटी चीज़ आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति किसी भी जाति को एसटी जाति घोषित कर सकती है। इसके बारे में आप लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा जो है हम मोटा मोटी आप लोगों को जो कुछ बताने था हम बता दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग इस पर जो है बढ़िया से ज्ञान जो है गहन अध्ययन कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही जानिए कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि आपको वह किसी भी जाति में डाल सकते हैं, इसलिए थोड़ा बच के रहिए। राष्ट्रपति के पास बहुत पावर होती है भैया। देश का सबसे पहला जो जनता कहलाती है वह राष्ट्रपति ही होती है। देश का पहला व्यक्ति, भारत के देश का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होती है। सबसे बड़े ओहदे पर जो बैठा होता है वही पहला व्यक्ति होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है। तो उसके पास ये सब चीज़ें, ये सब पावर दी जाती, और बहुत सारी पावर है। दंड भी वो माफ़ कर सकते हैं, इतना पावर है भैया उसके पास। तो वो सब बाद में आप लोग पढ़िएगा, अभी थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट फिर बता देते हैं आप लोगों को। जैसे जनजाति की बात करते हैं तो पहले जो है हम लोगों का झारखंड जनजाति और बहुत ऐसे जैसे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, इस सब में जनजाति भरी पड़ी थी। और जैसे आप लोग अभी भी मतलब मोबाइल में कभी देखते होंगे, तीर धनुष लेके पड़ा है, सिद्धू कान्हू मुर्मू का जो फोटो बनाया है ना स्टैचू, उसमें तीर धनुष दिखाया, तो इस सब का फेमस है। तो उसमें यदि आपके जानना रहे कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है, सबसे पुरानी जनजाति, ठीक है, तो थोड़ा सा 2 मिनट और देख लीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए सबसे पुरानी जनजाति जो होती है वह होती है आपकी जाके यारबा जनजाति। क्या होती है, यारबा जनजाति, ये। उसके बाद दूसरी चीज़ है सबसे छोटी जनजाति, सबसे पुरानी जनजाति होगी, और सबसे बड़ी जनजाति। देखें सबसे बड़ी जनजाति जो होती है ये एसटी में आती है। जनजाति क्या है, एसटी है, इसको ध्यान रखना है। इसमें पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे पुरानी जनजाति कौन सी होती है, तो वो आरबा जनजाति होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी जनजाति किस में होती है, सबसे बड़ी जनजाति लिखना था, जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति गोंड होती है, इसको याद रखना, गोंड। तीसरा में क्या है, ये तो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी होगी। तीसरा में है आपका सबसे खतरनाक जनजाति। भैया बहुत खतरनाक होती है, वो सबसे उलझना भी नहीं चाहिए।
कभी कभी वीडियो वगैरह में दिखाता है कि आधार कार्ड बनाने चल जाते हैं भैया सबका, यूँ करके बोल देते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो वो सबसे थोड़ा दूर रहिए। किसी तरह एक बार यदि तीर धनुष लेके यदि मार दिए आपके सीना पर, तब तो फिर वो आपका टिकट वहीं कट जाएगा, इसलिए वो सबसे ध्यान रखिए। वो सब ये सब चीज़ों से बहुत दूर है अभी भी, तो वो सबको ये सब डिजिटल के बारे में कुछ पता नहीं है, वही आप तीर अभी वो सबका चल रहा है, ठीक है। तो इतना आगे चल गया इंडिया, उसके बाद भी वो सब वही है, तो मतलब समझ सकते हैं कि बहुत पिछड़े में है उसको। अब इसमें देखते हैं हम लोग, तो इसीलिए उसमें 3 तरह की जनजाति भी और थोड़ी सी सब है उसका मेकअप वगैरह। तो सबसे इसमें क्या बोले, सबसे खतरनाक जनजाति जो होती है वो सब में तो कौन होती है, तो उसकी सेंटलिन होती है, सेंटलिन। और यह जो है आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, एमपी में होती है। और सबसे बड़ी जनजाति की जो संख्या है वो आपकी मध्य प्रदेश में होती है। सर्वाधिक यदि आप इसमें बोलें तो ये सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है, सर्वाधिक जनजाति लिखा एस टी, डायरेक्ट लिख देते हैं, सर्वाधिक जो एसटी पाई जाती है वो आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती है छोटी मोटी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, इसलिए हम बता दी। तो ये आपकी एमपी में होती है, ठीक है। तो चलिए इतना ही, आप देखते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।